जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप लोग भी इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम आप लोगों के लिए मैथ्स के विभाजिता डिविजिबिलिटी से ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और आने वाली इन सभी एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग भी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हर एग्जाम में यहां से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप लोगों को काफी ध्यान से देखना है। आज जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे दोस्तों? विभाजिता से रिलेटेड, विभाजिता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और जिसमें सबसे खास जो होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो है आपका 3, 9 और 11। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। 3, 9 और 11 के विभाजिता के नियम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा आपको देखना है दोस्तों। तो क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है यहां पर, यदि संख्या, देखिए संख्या आपको दे रखी है 9, 3, 2, 4, 8 और यहां पर x दे दिया है और 6, 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है तो आप लोगों को इस x की वैल्यू बताना है। किससे डिविजिबल है? 11 से विभाज्य। अगर 11 से विभाजिता का नियम आप लोगों को आता है तो ये वेरी आसान, मतलब बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 2 सेकंड भी नहीं लगते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल या विभाजिता का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का एक अल्टरनेट क्रम में लेने पर अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर शून्य या 11 से डिविजिबल कोई नंबर है तो वह संख्या क्या होती है? 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब मैंने क्या कह दिया आपको समझ में नहीं आया, तो चलिए करके दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, यहां क्या होता है, सबसे पहले आपको लास्ट वाले अंक से शुरू करना है। लास्ट वाले अंक से आप शुरू करेंगे और एक अंक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से ऐसी जोड़ी जमा लीजिए। तो आप देखिए, हमने जिन जिन अंकों को लिया है उन्हें एक ब्रैकेट में आपको जोड़ देना है। ब्रैकेट मतलब एक कोष्टक में। तो 6 धन 8 धन 2 धन 9 ये हमने जोड़ दिए। अब एक अलग कोष्टक हमें बनाना है, एक अलग ब्रैकेट में उन नंबर्स को जोड़ना है जो नंबर हमने छोड़े हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से नंबर छोड़े, तो आप देखेंगे पीछे से x प्लस 4 प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 3। अब देखिए, कहने का मतलब वही हुआ, अल्टरनेट क्रम में अंकों का योग। अल्टरनेट क्रम में मतलब एक एक अंक छोड़कर अंकों का योग हमने अलग अलग निकाला। अब इनका अंतर, यदि 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या आती है तो ये पूरी संख्या जो है ये क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। तो आप देखिए इसे आगे कैसे करना है। तो देखिए 6 और 8 14, 14 और 2 कितना होता है दोस्तों? 14 और 2 होता है 16, 16 और 9 कितना होता है? 25। तो हमने यहां पर 25 ऋण। इधर आप देखिए तो क्या होगा? अब 4 और 3 7, x प्लस 7। तो आप बताइए, हम यहां पर x की वैल्यू, देखिए अभी तो 7 हम घटा दें तो अगर आप देखिए x की वैल्यू ऐसे क्या रखी जाए कि 25 में से घटाने पर या तो 0 आए या फिर 11 से विभाजित कोई संख्या आए। तो आप देखेंगे अगर 25 में से मैं 7 घटाऊं दोस्तों तो बचेगा 18। अब बताइए, अब ऐसी कौन सी संख्या हम घटाएं 18 में से जिससे या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित कोई संख्या। तो आप कहेंगे सर जी, अगर दिए गए ऑप्शंस में से 11 में से हम 7 घटा दें तो सॉरी 18 में से 7 घटा दें तो 11 आता है और 11 तो 11 से विभाजित होता है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या करना है, हमें x की जगह 7 रखना है। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 7 और 7 हो जाएगा 14 और 25 में से जब आप 14 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11। और 11 क्या होती है? 11 से पूर्णतः विभाजित नंबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी 7। अगर x की वैल्यू आप 7 रख देते हैं, इस x की वैल्यू यदि दोस्तों आप क्या रख दें, x की वैल्यू, यहां पर रुकिए थोड़ा सा, यदि x की वैल्यू आप लोग क्या रखते हैं दोस्तों, यहां पर 7 रखते हैं तो यहां पर देखिए ये जो नंबर है ना क्या हो जाएगा? 11 से पूर्णतः विभाजित। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है 1 1 1 और ऐसा इंफिनिटी टाइम, मतलब n बार आपको दे रखा है और आपसे बोला है कि ये जो संख्या है ना, यह संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। तो n का न्यूनतम मान कितना होगा? तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, विभाजिता का नियम कहता है कि हम किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः कब विभाजित होगी? जब उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। तो आप देखिए अंकों का योग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना चाहिए। जैसे आपको ये नंबर दिए हैं तो इसके अंकों का योग क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3। तो इसी प्रकार से एक कितनी बार लिखा हो कि उसके अंकों का योग क्या हो?
9 आना चाहिए, मतलब 9 से विभाजित कोई संख्या आना चाहिए। तो हम अगर 1 को 9 बार लिख दे दोस्तों, 1 को हम अगर 9 बार इस तरीके से लिख दें, तब क्या होगा, तब आप कहेंगे कि सर जी 1 को अगर 9 बार हम लोग जोड़ दें इस तरीके से, तो इसके अंकों का योग क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 तो 9 से विभाजित होता है। तो आपको यहां पर n का न्यूनतम मान बताना था, तो n का जो न्यूनतम मान, हम 1 को कितनी टाइम्स लिखे, 9 टाइम लिखेंगे, तो उसके अंकों का योग क्या आ जाएगा, 9, और वो क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। हमें 1 को न्यूनतम कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 9 बार लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, यदि यहां पर देखिए एक नंबर दे रखा है आप लोगों को, नंबर्स क्या दे रखा है, तो यहां पर आपसे बोला है नंबर में 276x1, यहां पर x दिया है। अगर यह 3 से विभाजित है तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। क्या बोला है, x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को यहां से समझना है, और इस x की वैल्यू हमें क्या रखना है, ये हमें पता करना है। तो 3 से विभाजित, देखिए x की वैल्यू दिए गए ऑप्शन में से ही कुछ होने वाली, ऑप्शन में से नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया, मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए, अगर आपको पता हो दोस्तों कि 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो अब आप आसानी से कर पाएंगे। 9 से विभाजिता और 3 से विभाजिता का नियम बिल्कुल सेम होता है। जैसे 9 में सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। वैसे ही 3 में है, अगर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 या 3 का कोई गुणक होता है, तो यह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित। 3 से गुणक होने का मतलब है जो 3 के पहाड़े में आता हो, 3 से विभाजित होता हो। अब देखते हैं इसके अंकों का योग क्या है। तो आप कहेंगे 2 + 7 + 6 + x + 1। नंबर्स को जोड़ दीजिए, तो 7 और 2 9, 9 6 15 और 1 16, 16 धन x, ये आ गया। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए कि 16 के बाद, अब यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिए गए, x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, जिससे ये 3 से क्या हो, डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें 3 से विभाजितता के नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर मैं x का मान 2 रखूं, x का मान अगर मैं 2 रखूं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 18, और 18 काय के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, बताइए, x की वैल्यू ऐसा और क्या रखूं कि यह 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 18 के बाद आता है 21, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूं, तो 16 और 5 क्या हो जाएगा, 21, 16 और 5 क्या हो जाएगा, 21, वो भी 3 से डिविजिबल। इसके बाद बात की जाए तो 16 में और क्या, 21 के बाद आता है 24। तो हमें 24 बनाने के लिए x में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, 16 में। तो हमने x बराबर से 8 रख दिया। तो अब आप देखेंगे कि इतनी वैल्यू रखने पर अभी हम और क्या रख सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे 16 के बाद अगर 27 लाना, तो आप x की वैल्यू क्या रखिए, 11 रखिए, x की वैल्यू क्या रखिए, 11 रखिए, तब वो 3 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिविजिबल। 30 बनाने के लिए आप 14 भी रख सकते हैं। ठीक है, 30 बनाने के लिए आप 14 भी रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से पूर्णतः डिविजिबल। तो अब आपसे पूछा है, वही हमने यहां पर किया है। देखिए, x के संभावित मानों का योग, ठीक है, x के संभावित मान, तो ये सभी x के संभावित मान हैं, हो सकते हैं। तो यहां पर इनके योग देखते चलेंगे आप लोग। तो देखिए, योग अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो आप देखिए 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और मैं 11 अगर मैं जोड़ दूं, तो हो जाता है कितना, 26। और दिए गए ऑप्शंस में आपको 26 कहीं भी नहीं दिया है, सिर्फ ये 3 स्थान तक आपको लेना है। तो 2 और 5 कितना, 7, 7 और 8 कितना, 15, और ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 15। अगर आपके ऑप्शन बड़े होते तो आप लोगों को ये मान आगे बढ़ाते हुए और जोड़ते जाना पड़ता ऑप्शन के हिसाब से। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। तो क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो आप लोग देखेंगे यहां आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 के द्वारा विभाज्य है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब क्वेश्चन को मैं 2 सेकंड में आपको समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है निम्न में से कौन सी संख्या। अब कौन सी संख्या का मतलब क्या हो गया, तो आपको बताना है कि यहां पर 9 से विभाजित है, मतलब अंकों के जो संख्या दी है उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल कोई नंबर या तो फिर फिक्स 9 होना चाहिए। देखते हैं, तो यहां पर देखिए 5 और 6 कितना होता है, 11, 11 12, 12 13, 13 और 2 कितना होता है, 15, इसका योग क्या है, 15। यहाँ देखिए 9 और 4 कितना होता है, तो 9 4 13, 13 और 6 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 और 3 27, मतलब आंसर तो यही होने वाला है। बाकी भी हम देख लेते हैं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 27 आता है, मतलब ये आंसर हो गया।
दो ऑप्शन और देख लेते हैं। तो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 4 21, 21 4 25 5 30। तो ये तो नहीं होता। तो 8 5 13, 13 में आप 10 जोड़ दीजिए तो कितना 23, 23 में 6 जोड़ दिए तो 29, ये भी नहीं होता। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है दोस्तों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना 9 से डिवाइड करने का जो रूल है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, ये भी आपके एग्जाम में आता है। 9 3 11 और 6 ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अब 6 से भाज्य का नियम क्या होता है? 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम होता क्या है? अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो चलिए मैं समझा देता हूं। तो 6 लिखा है दोस्तों, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों के नियम लागू हो जाए, क्या हो जाएगी? वो 6 से विभाजित संख्या हो जाएगी। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 या 2 से विभाजित कोई नंबर या फिर 0, मतलब कि लास्ट डिजिट यदि 2 4 6 8 0 है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और 3 से विभाजिता का रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिविजिबल है या 3 है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये दोनों नियम हमें लगाना, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? सम संख्या। तो देखिए ये तो सम संख्या नहीं है इसमें लास्ट वाली, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। 3 में देखना है अब हमें, तो अब इसमें हम 3 वाला रूल लगाएंगे। 2 वाला तो सभी में लग गया कि लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 होना चाहिए। 3 वाला नियम क्या है दोस्तों? तो 3 वाले से अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल। अब देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए यहां पर इसे देख लेते हैं। तो पहले 2 और 1 3, मतलब यहां पर देखिए जल्दी जल्दी जोड़िए। 3 3 6, 6 और 7 13, 13 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 13 और 8 21 होता है। मतलब यही राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये नंबर 6 से पूर्णतः डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 दोनों के नियम लग गए हैं। आज देखेंगे बाकी के। तो देखिए 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 7 कितना होता है? तो यहाँ पर होता है 13, ये नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 6, 6 में आप यहाँ पर देखिए 6 और 8 के 14, 14 में 8 जोड़िए तो 22, ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछ रखा है, एक नंबर दिया है आप लोगों को और पूछा है संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक 1 से चुने ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 का रूल फिर आ गया दोस्तों, 6 से डिवाइड करने का रूल फिर आ चुका है आप लोगों का। तो डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर किसी संख्या में 2 और 3 दोनों के विभाजिता के नियम लागू होते हैं तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो देखते हैं संख्या क्या है हमारी, 9 8 7 और x की वैल्यू आपको निकालना है 5 और 4। देखिए 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट सम संख्या होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 4 है, मतलब सम संख्या, ये तो लग गया। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो 3 से विभाजिता का नियम कहता है इनके अंकों के सभी, मतलब एक संख्या दे रखी है, इसके सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। वही देखते हैं। तो देखिए सभी अंकों का योग निकाल लेते हैं अब आप लोग। तो आप तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, चाहे तो इस तरीके से करिए, चाहे ना करिए तब भी कोई बात नहीं। चलिए लिख देता हूं मैं 1 से इस वजह से। तो आप देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहां पर इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो रहा है। तो 1 मिनट, हाँ यहां पर देखिए। तो अब आप देखेंगे 9 और 8 कितना होता है? 17, 17 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 24, 24 में और 5 जोड़ेंगे तो 29, 29 में जोड़ दीजिए तो हो गया 33 धन x। अभी बताइए कि हम x की वैल्यू कितनी रखें कि यह संख्या पूर्णतः 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 33 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से विभाजित होता है? तो हमें पता है 36 है, मतलब x की वैल्यू हमें क्या रखना है? x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रख देना दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? 36, और ये 3 से 12 बार में डिविजिबल होता है। राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, वो क्या है? बिल्कुल आसान सा है। जो संख्याएं आपको दे रखी है उन्हीं के बीच आपको करना है। देखिए 1265 में से क्या घटाया जाए कि यह संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी आप उसे 29 से ही पूर्णतः विभाजित कीजिए, लास्ट में जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर है।
29 से विभाजित करते हैं तो 3 बार में हम लोग देखेंगे। देखिए ये हो गया लगभग 30 है, 29 मतलब 30, तो 3 चुकू 12, 3 चुकू क्या हो गया दोस्तों 12, 4 टाइम में हम कितना 120 होता है, तो हम 29 का पहाड़ा भी क्या ले सकते हैं 4 टाइम ले सकते हैं, 4 टाइम ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। तो 4 नाम 36 हासिल आया कितना 3, 4 2 8 और 3 कितना होता है 11, तो 116 माइनस करते हैं, 6 में से 6 गई तो 0, 2 में से 1 गई 1, इधर कुछ नहीं, 5 यहाँ बचा। 4 बार में 116 ज्यादा होता है मतलब 3 बार लेना है, तो 29 दिया कितना होता है 87, माइनस करते हैं, 15 में से 7 गई तो 8, इधर कितना बचा 9 बचा दोस्तों, क्योंकि हमने इधर इसे 1 दे दिया, 9 में से 8 गई तो 1। मतलब कौन सी संख्या आप लोगों को घटाना है कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर 1265 में से हमें जो शेषफल है, अगर ये शेषफल नहीं होता तो यह पूर्णतः विभाजित संख्या होती। मतलब कि 1265 में से यदि हमें 18 हटा दें, मैं हटा दूं या आप हटा दें, मतलब हम लोग अगर 18 हटा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी पूर्णतः विभाजित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन में क्या दिया देखिए। अब आप लोगों से पूछा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है पहले तो ये बताइए। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिए, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं। दो तरीके इसे करने के। पहला क्वेश्चन 1739 को हम क्या करते हैं जल्दी से 11 से भाग दे दें, तो 11 एकम 11 क्या बचा 6, इधर कुछ भी नहीं बचा, 11 5 55, यहाँ हमने जल्दी से किया 13 में से 5 गया तो 8, इधर कुछ भी नहीं बचा, फिर 11 8 88, 11 8 88 माइनस किए 1। ये जो शेषफल एक बचा है, अगर ये शेषफल नहीं होता, ये जो शेषफल एक बच रहा है दोस्तों, अगर ये शेषफल नहीं होता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होती। मतलब हमें क्या करना है, एक घटाना है, मतलब कम से कम क्या जोड़ा जाए, सॉरी क्या जोड़ा जाए, तो एक शेषफल हमारे पास बचा है, मात्र कितना बचा है एक शेषफल, लेकिन हमें चाहिए कितने 11 पूर्णतः विभाजित करने के लिए 11, मतलब कितना जोड़ा जाना जरूरी है, अभी 10 की और कमी, तो 10 और जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका आपका जो डिविजिबिलिटी वाला रूल है उससे कर सकते हैं। ये देखिए 1739, अब दिए गए ऑप्शंस में से हम इसमें किसे जोड़ें कि ये इसमें 11 का नियम लागू हो जाए। तो अगर हम इसमें 10 जोड़ते हैं दोस्तों, 10 जोड़ते हैं तो देखिए क्या हो जाता है 1749, और इसमें 11 का जो नियम है वो लग जाता है। 11 का नियम हमारा क्या कहता है, तो इसके अंकों का योग देखिए अल्टरनेट क्रम में, तो क्या हो जाता है अल्टरनेट क्रम में आप अंकों का योग निकालते हैं, तो यहां पर अल्टरनेट क्रम में तो देखिए 9 और 7 16 माइनस अलग ब्रैकेट में 1 + 4, तो देखिए 9 और 7 16 ऋण, और ये क्या होता है 5, और इसे घटाते तो आप क्या आता है 11, और 11 क्या होता है 11 से विभाजित होता है। 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों को अल्टरनेट क्रम में जोड़कर उनके योग को माइनस करने पर यदि 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए इसे दो तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते थे, दोनों ही काफी आसान हैं, ऑप्शन आपके सामने होते हैं, बस जल्दी से जोड़कर आपको इस तरीके से घटाकर देखना होता है। और दूसरा तरीका तो ये भी आसान है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके डिविजिबिलिटी से या विभाजिता के नियम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, साथ ही साथ आप एमपी गवर्नमेंट की पटवारी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एमपी फॉरेस्ट, एमपी जेल प्रहरी, साथ ही साथ एमपी की जो एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आई, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों के लिए साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, एमपी जीके, हिंदी सभी की क्लासेस चलाई जा रही है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि आप तक ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।